Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you Chapter 1 Daffodils. The poet of this poem is William Wordsworth. He was the poet of nature. Nature attracted him very much. Children, which season do you like most? There are many seasons, and in spring season we see there are many flowers bloom. And William Wordsworth, who also enjoy the seeing daffodil flowers which are blooming near them. Now start the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and high, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. चिल्ड्रेन, इसमें पोएट बोलते हैं कि पोएट जो है वो वॉन्डर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड बिल्कुल फ्री होके लोनली मूव करता है, वैसे ही पोएट वॉन्डर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और पहाड़ियों के ऊपर जैसे कि क्लाउड्स तैरता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे ही पोएट भी घूमते रहते हैं। और जब उनको एकाएक बहुत क्राउड दिखाई देता है, वो क्राउड किस चीज़ का होता है? वो क्राउड होता है गोल्डन यानी कि येलो कलर का डैफोडिल फ्लावर्स का होता है, जो बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लूम किया हुआ है, खिला हुआ है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और लेक के चारों तरफ, आस पास चारों तरफ डैफोडिल्स के फ्लावर्स खिले हुए हैं, ट्रीज़ के नीचे भी खिले हुए हैं, मतलब कि हर तरफ उन्हें डैफोडिल फ्लावर्स ही दिखाई देता है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और जब हवा चलती है तो फ्लावर्स होते हैं क्या करते हैं? मूव करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि फ्लावर्स जो है फ्लटरिंग कर रहे हों, यानी कि बहुत खुश होके वो शेक कर रहे हों और डांस कर रहे हों। यह सब देख करके पोएट बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. Then thousands saw at a glance, tossing their heads and sprinkly dance. इसमें पोएट बोलते हैं कि वो जब वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखते हैं तो उनको बहुत देख करके सरप्राइज़ होता है, बहुत वो खुश हो जाते हैं और लगातार उसको देखते रहते हैं, क्योंकि मिल्की रात में, रात का समय है, चांदनी रात में वो फ्लावर्स बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इतने चारों तरफ इतने फैले हुए हैं कि उनका कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हर तरफ उनको डैफोडिल्स के फ्लावर्स ही पोएट को दिख रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र का कोई किनारा नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है, उसी प्रकार फ्लावर्स का भी कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हर जिधर उनकी नज़र जा रही है, आगे पीछे हर साइड में उन्हें डैफोडिल्स के फ्लावर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और पोएट कहते हैं कि वो एक बार में, एक दृष्टि में जब नज़र देखते हैं तो करीब 10,000 एक बार में वो देख लेते हैं, यानी कि उनकी कोई संख्या समझ में नहीं आती। असंख्य फ्लावर्स वहाँ पर खिले हुए हैं और वो फ्लावर्स मूव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, शेक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अपने सर को हिला के वो लोग डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इसमें पोएट बोलते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं पानी के किनारे, लेक के किनारे इतने ज़्यादा खिले हैं और डांस करते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, मूव करते हुए दिखाई रहे हैं, और लहरें के किनारे वे डांस कर रहे हैं। जब लहरें आती हैं, उन पर पड़ती हैं, तो और वो चमक जाते हैं और शाइन करने लगते, खुश हो जाते हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जंकंड कंपनी, gazed and gazed, but little thought what well to show to me had brought। इसमें पोएट कहते हैं कि जब वो फ्लावर्स को देखते हैं तो बस उसको देखते ही रह जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको इतनी अच्छी कंपनी मिलती है कि वो खुशी के मारे उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको लगातार देखते रहते हैं। और लेकिन उनके मन में एक विचार आता है कि भगवान ने उनको इतना अच्छा खजाना दिखा दिया है कि उसके आगे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और उस खजाने का आनंद वो लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर ऑफन व्हेन on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is
the bliss and solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इसमें पोएट कहते हैं कि जब रात का समय होता है और वो अपने बेड पर जाते हैं और बेड पर लेटते हैं, खाली समय में वो जब रहते हैं, उनका मूड जब खाली रहता है, यानी कि जब वो सोने के लिए जाते हैं, तो उनके आँखों के आगे ढेर सारे डैफोडिल फ्लावर्स ब्लूम करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और शांत दिमाग में शांति के समय उनका मन उधरी की तरफ लगा होता है। एंड देन उनका हार्ट जो इतनी खुशी से भर जाता है उसके बारे में सोच कर कि उन डैफोडिल फ्लावर के साथ उनका हार्ट भी डांस करने लगता है, उनका मन खुशी से झूमने लगता है। एंड सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।